बताई गई बातों की जांच करना आपकी खुद की जिम्मेवारी है, तो कृपया अपने विवेक से काम लें। भारत देश है जहां सभी धर्मों के लोगों, माफ करें, धर्म नहीं संप्रदाय। धर्म और संप्रदाय दो अलग चीजें हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। भारत देश है जहां सभी संप्रदायों का सम्मान किया जाता है। इस देश में सभी संप्रदाय के लोग आराम से रहते हैं। इस देश में बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। इनमें सबसे ज़्यादा गिनती है हिंदुओं की। आबादी में कुल इनकी संख्या 80% के आसपास है और आज बाहर के रहने वाले लोग भी इस संप्रदाय से प्रभावित होकर इसका हिस्सा बन रहे हैं और यह संप्रदाय धीरे धीरे अपनी जड़ें हर कहीं फैला रहा है। मगर देखा जाए, जो संप्रदाय हर रोज अपनी जड़ें बाहर फैला रहा है, वही संप्रदाय भारत देश में हर रोज समाप्त हो रहा है और इसे समाप्त करने वाला हाथ ना तो मुस्लिम है ना ही ईसाई, बल्कि इसे समाप्त करने वाला हाथ, पैर, मुंह, शरीर पूरी तरह हिंदुओं का है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस दुनिया में सिख संप्रदाय के लोग लगभग 550 साल पहले आए। इनका सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है श्री हरमंदिर साहिब। आम जनता इसे गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के नाम से जानती है। हर रोज यहाँ 1.5 लाख के आसपास लोग आते हैं। इस मंदिर को आसपास से घेरा गया है एक पवित्र सरोवर से, इसलिए यहाँ काम करने वाले लोग, यहाँ आने जाने वाले लोग, यहाँ के सेवादार इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि इस सरोवर में, इस मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाई जाए। कहा जाता है कि दुनिया में मुस्लिम लगभग 1500 साल पहले आए। इनका सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है मक्का। हर रोज लाखों लोग हज की यात्रा पे जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं शो स्टॉपर हिंदुओं की। यूँ मैंने कोई शास्त्र तो नहीं पढ़ा और ना ही मैं चीज़ों का कोई बहुत ही बड़ा ज्ञानी हूँ, मगर कहा जाता है कि हिंदू बेहद ही पुराने समय से हैं। आज जो कोई भी खोज हम देख रहे हैं, वो सारी खोज हिंदुओं ने पहले ही कर रखी है, जैसे कि पक्की इमारतें, जहाज, प्लास्टिक सर्जरी, मल्टीवर्स और भी ना जाने क्या क्या। हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की गिनती यूँ तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि 52 से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम हैं और अन्य भी कई तीर्थ स्थल हैं। मगर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे हर हिंदू को लेकर जाया जाता है। अगर कोई हिंदू वहाँ ना जाए तो वो समस्या में आ जाएगा। ये तीर्थ स्थल है पवित्र गंगा नदी। अब जिस तरह सिख अपने गुरुद्वारों में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जिस तरह मुस्लिम मेक श्योर करते हैं कि इनके मस्जिद में पवित्रता बनी रहे, उसी तरह लाखों साल पुराने बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज करने वाले हिंदू अपने सबसे पवित्र नदी, जिसको भगवान शिव की जटाओं से लाया गया, जिसके जल से भगवान राम के पूर्वजों का उद्धार हुआ, जिसके जल को हर साल कांवड़ी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उस पवित्र गंगा नदी के साथ हिंदू क्या करते हैं, आइए जरा हम देखते हैं। हर साल फैक्ट्री का कचरा इस नदी में डाला जाता है। आसपास के शहरों का मलमूत्र सीवेज के जरिए या दूसरी गंदगी सीवेज के जरिए इकट्ठा करके इस नदी में डाली जाती है। मरे हुए जानवरों को इस नदी में फेंका जाता है। अब जरा सोचिए, जो हिंदू अपने सबसे पवित्र नदी के साथ ऐसा करते हैं, जिसमें नहाए बिना स्वर्ग नहीं मिलता, जिसमें नहाए बिना बैकुंठ धाम नहीं मिलता, जिसमें नहाए बिना श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मिलते, ये उस पावन नदी के साथ ऐसा करते हैं, तो जरा सोचो, ये नॉर्मल मंदिरों के साथ, ये अपनी नॉर्मल नदियों के साथ क्या क्या करते होंगे। भारत सरकार ना जाने कब से इस नदी को साफ कर रही है। कितनी ही योजनाएं कागजों पे गंगा नदी को साफ कर चुकी हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2024 के बीच भारत सरकार ने इसको साफ करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। मगर आज भी 10 साल बाद
ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। इससे पहले आप लोग सारी जिम्मेवारी सरकार पे डाल के दोष मुक्त होने का प्रयास करें, मैं आपको एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि सरकार सिर्फ वही करती है जो लोग सरकार से करवाना चाहते हैं। अब खुद को हिंदू कहने वाले 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर ये चाहते ही नहीं कि उनकी सबसे पवित्र गंगा नदी साफ रहे, शुद्ध रहे, अगर वो लोग ये चाहते ही नहीं तो ये नदी साफ कैसे हो सकती है? जब सिख मुस्लिम धार्मिक जगहों पे किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलने देते, तो फिर हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी दुनिया की सबसे गंदी नदियों में से एक कैसे है? अगर हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी दुनिया की सबसे गंदी नदियों में से एक है और फिर भी सारे के सारे हिंदू चुप बैठे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू जिंदा हैं? आप कैसे खुद को गर्व से हिंदू कह सकते हैं? क्योंकि आपकी नदी दुनिया की सबसे गंदी, सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई मुस्लिम है, ईसाई है, सिख हैं, जैन है, बौद्ध हैं, नास्तिक हैं या किसी दूसरे संप्रदाय से हैं जो ये सोच रहे हैं कि हिंदू कितने बड़े इडियट हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप भी कोई समझदार इंसान नहीं हैं, क्योंकि नदी का कोई भी संप्रदाय नहीं होता, वो सबके लिए समान होती है और यही नदी का एकमात्र धर्म है कि वो अपने जल से सभी के जीवन को बेहतर कर देती है। वो जहाँ भी जाती है जिंदगी को लेके जाती है। इसलिए पुरानी से पुरानी सभ्यताएं हमें नदी के किनारे मिलती हैं, पुराने से पुराने शहर हमें नदी के किनारे मिलते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। और ऐसे में अगर आपके देश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, दामोदर, ओशावर, माही, साबरमती सारी की सारी गंदी हैं, अगर आपके देश की लगभग हर दूसरी नदी की यही हालत है, तो आप सभी भारतीयों के लिए ये बेहद शर्म की बात है। अगर अंग्रेज अपनी गंदी गंदी नदियों को पीने लायक बना सकते हैं, अगर दुनिया भर के लोग अपनी नदियों को साफ कर सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर अकेला एक मांझी अपने प्यार के लिए पहाड़ को काट कर रास्ता बना सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी संख्या तो 150 करोड़ के आसपास है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। अगर आपकी आत्मा को चोट ना पहुंचे, अगर आपको गुस्सा ना आए, अगर अंदर से कुछ करने का भाव आपके भीतर पैदा ना हो, तो आप हमें माफ करें। आप अति निर्लज हो चुके हैं और इस बेशर्मी से बाहर आने के लिए पास के किसी गटर के नाले में गोता लगाएं, क्योंकि जल्द ही आपके आसपास की सभी नदियां गटर का नाला ही बनने वाली हैं। इसलिए गटर के नाले में गोता लगाए बिना अभी के अभी बेशर्मी से बाहर आएं और शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि हमें मिलके इस देश को बढ़िया बनाना है। कोई गटर का नाला नहीं बनाना, हमें इस देश को बढ़िया बनाना है। इस देश को बढ़िया बनाने के लिए आपकी क्या सुझाव है, प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के बताएं। और आपकी क्या राय है हमारे इस कंटेंट के बारे में, प्लीज़ हमें लिख के बताएं। एंड याद रहे, देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए,